नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असंतोष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में लगी पड़ी है, जद्दोजहद कर रही है, वहीं कांग्रेस का संकट उतना ही गहराता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही कुछ महान नेता इसका बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मिला है। खड़गे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और ऐसे में उनके हाथ में पार्टी की कमान जाने के बाद से ही उम्मीदें लगाई जा रही है कि अब बिखरी हुई कांग्रेस में नई जान के साथ सामने आ जाएगी और नए तरीके से कांग्रेस फिर से उठेगी। एक तरफ जहां पार्टी को मजबूती देने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के ही कुछ लोग उसकी मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए हैं। बात हो रही है कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार में शिवराज पाटिल गृह मंत्री हुआ करते थे। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उससे पहले जब उसी साल दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, तो वो बार बार अपने कपड़े बदलने को लेकर विवादों में आ गए थे और अब उन्हीं पाटिल ने जिहाद पर गीता ज्ञान दिया है। उनका कहना है कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा था वो जिहाद था। एक किताब विमोचन के दौरान शिवराज पाटिल ने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ गीता को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के नए वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल एक बार फिर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि जिहाद की अवधारणा न केवल इस्लाम में बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी है। भाजपा ने पाटिल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। शिवराज पाटिल ने गीता में जिहाद का उदाहरण देते हुए कहा कि जब हर संभव कोशिशों और स्वच्छ विचारों के बावजूद कोई नहीं समझता, तो फिर बल का इस्तेमाल करना चाहिए। महाभारत में गीता के भी एक भाग में जिहाद है, जहां पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। वैसे कंट्रोवर्सी के नेता हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस अपनी आदत से मजबूर है, ये सब जानते हैं। जमीन फट जाए या आसमान निगल जाए, लेकिन कांग्रेस सनातन संस्कृति से घृणा ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेसी नेता आए दिन सनातन संस्कृति हिंदुओं के विरुद्ध विष उगलते हुए नजर आ जाती है और इसी कांग्रेस के कई नेता अपने बड़बोले बयानों की वजह से विवादों में तो आते ही हैं, साथ में इनकी मानसिकता और इनकी विचारधारा कैसी है ये भी जनता को पता चल जाता है। वैसे कांग्रेसी नेताओं के लिए हिंदू धर्म को अपमानित करना नया नहीं है। भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी कांग्रेसियों ने उसी तरह गढ़ी थी जैसे पाटिल ने जिहाद को गीता से जोड़ा। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जिहाद का कॉन्सेप्ट गीता का भी हिस्सा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसका पाठ पढ़ाया। वैसे कांग्रेस के कई नेताओं के बयान, उठपटे बयान जो है वो सामने आते रहते हैं। इसी तरह से एक और महाशय है जिन्होंने ऐसा ही बेतुका बयान दे दिया था, टिप्पणी कर दी थी। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सुधाकरन अक्सर अपने अजीबोगरीब बयानों में सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इन्होंने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, ना रामायण को छोड़ा। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के चरित्र पर भी इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि राम को समुद्र में धकेल कर सीता के साथ लक्ष्मण जाना चाहते थे। अब इस पर जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, ऐसा क्यों कहा, तो उनका कहना था कि उन्होंने बचपन में ऐसी कहानी सुनी थी, इसलिए वो ऐसा बोल गए। अब जिसको ना रामायण के बारे में पता, ना राम और लक्ष्मण के भाईचारे के बारे में पता, ना उनके चरित्र के बारे में पता, तो वो ऐसे बेतुके और मर्यादा के खिलाफ ऐसे बयान कैसे दे जाते हैं? ऐसे बड़बोले और बेतुके बयान उनके मुंह से कैसे निकलते हैं? शिवराज पाटिल ने यही नहीं कहा था कि जिहाद जो है वो श्री कृष्ण को दिया गया था, बल्कि उन्होंने गांधी के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने गांधी को मारना भी जिहाद बता दिया। शिवराज पाटिल ने गीता में जिहाद वाले बयान पर सफाई देते हुए यह कह दिया कि हिंदू धर्म में जिहाद जो है वो किसी भी सही बोलने वाले आदमी को मारेंगे तो वो जिहाद है। आप महात्मा गांधी को मारेंगे तो वो जिहाद है। और इस दौरान कांग्रेस नेता पत्रकार पर भड़के हुए दिखाई दिए। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी को किसने मारा, उसको हम जिहाद बोलेंगे, उस कृत्य को हम जिहाद ही कहेंगे। कांग्रेस शुरू से ही सनातनी विरोधी है, ये सब जानते हैं, सबको पता भी है। इस पार्टी के नेता सार्वजनिक तौर पर हिंदुओं को लेकर जहर
उगलते दिखाई देते हैं। हिंदू आतंकवाद शब्द को सार्वजनिक डोमेन में लाने वाली कांग्रेस ही थी और कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध करते करते कभी देश विरोध तो कभी हिंदू विरोध पर उतर आती है। साल 2022 कांग्रेस के लिए सबसे बुरा साल साबित हो रहा है। साल 2022 के अभी 8 महीने पूरे हुए थे कि अब तक उनके 12 बड़े नेता असंतोष की वजह से कांग्रेस पहले से ही छोड़ चुके हैं और इसके पीछे बहुत सारी वजह है और ऐसे में कांग्रेस नेताओं के ऐसे बड़बोले बयान पार्टी के लिए खतरा साबित हो जाते हैं। बीजेपी का मूल मंत्र आज भी हिंदुत्व ही है, जबकि विपक्ष आज भी इस उलझन में है कि उसे हिंदुत्व को अपनाना है या उसका विरोध करना है। जो भी हालत और जो भी स्थिति आज कांग्रेस की बनी हुई है वो उसके अंदरूनी नेताओं की वजह से है। जहां पे पार्टी एक तरफ अपने आप को मजबूती की तरफ चल रही है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर करके पैदल चल के कांग्रेस को मजबूत करने की तरफ अग्रसर है, बढ़ रहे हैं, वहीं उन्हीं के कुछ नेता इस तरीके के बेतुके बयान बिना पढ़े बिना समझदारी के बोल देते हैं। जबान से निकले हुए शब्द बाण की तरह होते हैं, अगर एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते और जनता उसे किस तरीके से देखती है, क्योंकि कांग्रेसी जो है हमेशा से ही चारों तरफ से घिरी रहती है और बीजेपी है उसके ऊपर तंज कसती रहती है। लेकिन अपने ही इतने वरिष्ठ नेता जब ऐसे बयान दे दे तो फिर कांग्रेस फंसेगी नहीं तो क्या होगा। कांग्रेसियों के ऐसे बड़बोले बयानों को लेकर आपका क्या कहना है? और जिस तरीके से इन्होंने आज गीता पे इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, जिहाद बता दिया जो श्री कृष्ण को दिया गया, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।